प्रणव जपते हैं ना, तो प्रणव आकार हुआ कि निराकार है? प्रणव आकार है। आप प्रणव का उच्चारण करेंगे तो उसका रूप आएगा ना। प्रणव का रूप क्या है? आकार है ना। ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हो रही ना, गुरु आकार में है ना। जानकारी स्वाध्याय ग्रंथ से हो रही ना, ग्रंथ में आकार है ना। वो आकार का खंडन कर रहे हैं, वो आकार की ही उपासना से उसके तत्व को समझ पाए। ये बात सब समझ नहीं होती। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा के परिकर के लोग आए थे, गंगा किनारे हम थे। तो जिनको ज्ञान नहीं होता बहुत ज्ञान फर्राटे से बोलते हैं। मतलब जो पहलवान कमजोर होगा जाके पूरी ताकत झेल देगा, और जो पहलवान अच्छा लड़ने वाला होगा वो 10-5 मिनट तो पहले गर्म होता रहेगा। पहले को फेल हो गया, उठा के झप से रख देगा। बातें होती। जो कमजोर होगा पहले जाके एकदम मतलब ये तूफान मचाना चाहे, क्योंकि उसको पता है मैं टिक नहीं पाऊंगा, पहले ही एकदम ऐसे। तो जो कच्चा ज्ञानी होता है ना, भर 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 एकदम, अरे बाप रे इतना ज्ञान है ऐसा लगेगा, वो ज्ञान जो होता है उसका गुण होता है गंभीर। अपने लोग 1 सेकंड में उसको पहचानते हैं वस्तु क्या है। ये शब्द तो बोल रहा है ब्रह्म ज्ञान की, पर इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि वो अनुभवगम्य है ना, वो समझ में। बस यही कि साकार का वो खंडन कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। हमने कहा जिसकी आप निंदा कर रहे हैं वो नहीं है क्या? तो नहीं वो नहीं। उनका भी आप जानते ही नहीं हो। अपने गुरुजनों से जाकर पहले जानकारी कीजिए। कोई भी उपनिषद आप पढ़ के, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, स्पष्ट आदेश है। ये जो तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है ईश्वर के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, इसका तुम साक्षात्कार कर लो, सिद्ध हो गए। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी सिद्ध हो गए क्या? अभ्यास करो। आप शायद जो चीज मनन करोगे वैसे आपको दिखने लगेगा। इस दृष्टि का एक स्वरूप, जैसा आप दृष्टि रखोगे वैसे। अरे सब दुष्ट है तो आपको सब दुष्ट नजर आएंगे। और गोस्वामी जी कह रहे सब राम है, उनको सब राम नजर आएगा। गोपीजन कहती है सब श्याम है, जित देखो तित श्याम, उनको श्याम। ब्रह्मज्ञानी कह रहे सर्वम खलमिदं ब्रह्म, उनको ब्रह्म नजर आया। आप जैसा नजर करोगे वैसा आपका अनुभव। उनको देखा कि इतना ज्ञान बघा रहे थे, जीरो पे खड़े रहे, मतलब अनुभूति शून्य जीवन, तर्क ही नहीं रह जाता। वास्तविक ज्ञान तभी, सूर्य उदय हुआ तो कहीं अंधकार रह जाएगा क्या? तो ज्ञान का भास्कर उदय हुआ, कोई संशय कहीं वही वही कुछ उसके सिवा नहीं बचा। सब सा महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा एक पक्ष तर्क, वही निर्गुण है, वही सगुण है। निर्गुण में रति नहीं होती, सगुण में रति होती। सगुण उपासना करोगे तो वो जैसा है वैसा पूरे का पूरा अनुभव कराता है। ऐसा तो नहीं कराता है कि अनुभव मिलता है। हर समय आकारिश, ये आकार सब गायब हो जाता है। जो है उसका अनुभव हो जाता है, वो सब है तो सब अनुभव हो गया। इतना भी नहीं बकाया रहता। अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ हो मेरा प्रभु है, और उस प्रभु को पूर्णतया जब अनुभव हो गया तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, जिस मार्ग से चला जाता है, जो अनुभव होता है वो सब अनुभव में आ जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप भक्ति से चल रहे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। योग मार्ग वाला जो सिद्धि प्राप्त वो उसको अनुभव में नहीं है, उसकी कुंडलनी जागृत सब हो जाएगा। वो एक स्थिति है। अगर आप वास्तविक भाव से चलना चाहते हैं तो प्रभु के नाम और प्रभु के रूप, इनका आश्रय लीजिए, वो अपना अनुभव करा देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। क्योंकि दोनों मार्ग में तो भगवान शिव की कृपा से मुनि की कृपा से मार्ग मिला है, कोई अंतर नहीं। स्वाद है का थोड़ा भेद है, कोई सीधे खोया पा रहा है, कोई उसको बर्फी बना पा रहा है, कोई उसका रबड़ी बना पा रहा है। वो एक ही दूध का सारा खेल है। एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में उपासकों के भावानुसार अनुभव में आता है। किसी को निराकार अनुभव में आता है, किसी को साकार अनुभव में आता है वही। और जो केवल उसका भजन करता है तो सब रूपों में अनुभव करा देता है कि मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। यही अनुभव हो जाना। देखो भक्त क्या अनुभव करता है, आप ही आप सब कुछ है। ज्ञानी क्या अनुभव करता है, मैं ही मैं सब कुछ हूँ। तो मैं श्री कृष्ण है, गीता में कहते हैं मैं ही मैं हूँ। तो वही मैं है, तुम्हारा ये नाम रूप मिथ्या है। वो जो मैं है वही तो ब्रह्म है। चल दो तो सब अनुभव हो जाएगा।
और बात तो ये जितने लड़ाई झगड़े होते हैं ना, निंदा स्तुति, ये सब अज्ञान की धारा में होते हैं। भक्ति मार्ग में या भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा का प्रश्न कहाँ रह गया?